और ये चुनाव यात्रा आज पहुंची है घोरावल विधानसभा। घोरावल की बात करें यानी जनपद सोनभद्र। यहाँ घोरावल की यदि हम बात करें तो पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय रही थी। अनिल मौर्य विधायक बने। दूसरे स्थान पर कड़ी टक्कर में समाजवादी पार्टी के रमेश दुबे थे। 5 साल बीतने को है, क्या काम हुए हैं? विधायक जी ने जो वादे लड़ते समय किए थे उन वादों का क्या हाल है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ बैठी हुई है। इस बार मुद्दा ये है कि अपना सरकार बदलना है, दूसरा सरकार लाना है। क्या तकलीफ है सरकार से? तकलीफ ये है कि कुछ कारोबार समझ में नहीं आ रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है और जनता पीछे चले जा रही है, गरीबी आते जा रही है, आगे विकास हो नहीं रहा है। आप तो गरीब नहीं दिख रहे, टनाटन सफेद गमछा झाड़े हुए हैं। तो ये तो अपना है ही, जितना अपना फर्ज होता है अपना चलेगा ही आदमी। तेल महंगा हो गया है, सब कुछ महंगा हो गया है, साग सब्जी महंगा हो गया है। पहले आदमी जो है 100 रुपए कमाता था और दाल रोटी सब्जी खा लेता था कायदे से। आज 300 रुपए लेके 300 रुपए की मजदूरी करके खा नहीं पा रहा है। बताइए, राशन मिलने के बावजूद। अपने विधायक से कितना संतुष्ट है? विधायक जी तो एक बार भी शकल नहीं दिखाए इस विधानसभा में। पहचान जाएंगे, मिलेंगे तो? अरे अच्छी तरह से कई बार विधायक रह चुके हैं, बसपा से भी रहे हैं 2 बार और इस बार बीजेपी से जीते थे। हमारे यहाँ मेन समस्या है सिंचाई की समस्या। अनिल मौर्य भी वादा किए थे, रमेश दुबे भी वादा किए थे। हम लोगों यहाँ सिंचाई सबसे प्रबल समस्या है। न विधायक अनिल मौर्य किए न रमेश दुबे तो कुछ काम किए, लेकिन रमेश दुबे तो अनिल मौर्य तो कुछ काम नहीं किए। विधायक से नाराज है, पार्टी तो विकास कर रही है लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आदमी एकदम 200 रुपये कड़ू का तेल हो गया, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो गया, कैसे आदमी चले? सबसे बड़ी समस्या है महंगाई। जी दादा, क्या हाल चाल है? ठीक बा साहब। ठीक बा। हाँ खेती होती सब बढ़िया होता है? और खेती हमन के कहाँ बाटे बढ़िया होए। तो क्या करते हैं आप? यह और बनिहारी मजदूरी यह कुल करी ला जा। और मोदी वो कुल खाई गई ना, जोगी मोदी। कैसे योगी मोदी वो सब कैसे खाएगी? सब का वह 10 किलो गल्ला बांट के कुछ खाता है न बाया। तो 10 किलो मिलत तबा कुछ तो मिलता। हाँ, ये कुछ मिलत बाटे। नौके मिलले न मिलले फायदा कोनो नहीं साहब। योगी मोदी से मान लो कुछ कहे कि होए, अपन बात रखे तो का कहबे आप? का कहब उनसे? हमन के बात सुनिए कबू क्यों नहीं सुना साहब। हाँ, तेल कपारे पे खैलिया कई महीना हो गए साहब, कहाँ मिले? पहले तेल कपारे पे रखत रहे का? हाँ, अब आखिर नहीं लौकत बिना तेले का। 200 रुपया किलो साहब। सच में बड़ी समस्या है। पहले गांव जवार में लोग तेल सिर्फ खाते ही नहीं थे, नहाने के बाद बकायदे हाथ में लेके रखते थे, तेल नाक में भी डालते थे, और वही तकलीफ दादा की दिख रही है। आप बताइए, आपकी क्या तकलीफ है? हम तो साहब घरे दुआर नहीं, एकदम मड़ई झोपड़ी बा, कॉलोनिया नहीं आई, अब महंगाई बढ़ली बा। चाहे ना आवे कॉलोनी साहब, आवे चाहे ना आवे, कम से कम पेट भरे चाहिए, मड़ई तरह खाई ली। महंगाई तो कुल बढ़ली बा, इतना तेज महंगाई बात आदमी कितना खाई। 10 किलो गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, उसके बाद कुछ मिलता ही नहीं। बताइए दादा। हमार यह बात कोनो सरकार आवे, लेकिन हमके मट्टी के तेल चाहिए। हमन के बिजली हमन के मध्यम सरकार, ऐसे बिजली में हमन के परेशानी बा। गरीब आदमी बिल हमन भरी नहीं पावत, हमन खाए कमाए खुद परेशान बैठ जाए, तो बिजली के बिल कहाँ से भरल जाए? नहीं देखा मट्टी के तेलवा न खरीदेगा। हाँ ना, मट्टी के तेल हम लोग को चाहिए बस, बिजली हम लोग को नहीं चाहिए, मट्टी के तेल हम लोग को चाहिए। आप उल्टा बोल रहे हैं, सब लोग बिजली मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजली नहीं चाहिए। नहीं, बिजली से भाई बिल आ रहे हैं साहब, लोग इतना दो इतना बिल आ गया था। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से पाएंगे उतना देने के लिए? फ्री में हाँ, अब दिए हैं फ्री में, लेकिन बिल आ जाए इतना, पेपर बना के इतना हो गया तुम्हारा, 1 लाख हो गया, 50,000 जमा करो। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से जमा करेंगे? मिट्टी का तेल हम लोग को सरकार देगी तो हम लोग भी मिट्टी के तेल से हम लोग जिंदा रहेंगे। बड़ी ज़्यादा की समस्या ये है कि बिजली का कनेक्शन तो मुफ्त में दे दिया सरकार ने, लेकिन
बिल जो है इतना लंबा चौड़ा दे दिया कि उनकी हैसियत से बाहर है, इसलिए केरोसिन तेल की मांग कर रहे हैं। तेल भी महंगा हो गया, 200 रुपया किलो। आदमी को तेल भी नहीं खाने की मिल रहा है। साहब विधायक एक बार दर्शन नहीं दिए, जो कहे वो कोनो काम नहीं किए। अरे कहें कि लाइन फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और बात के और ओकरे बाद में बिजली देंगे फ्री, सब पैसा लग रहा है। 50,000 60,000 बिल, 70,000। हम लोग गरीबों का लाइन भी काट दे रहे हैं जबरी। इस पार्टी में ऐसी परेशानी किसानों के ऊपर आपदा आई है, इतनी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। इसलिए इस पार्टी को चेंज करना, बदलना जरूरी है सर। सरकार के कामकाज से तो बिल्कुल संतुष्ट हैं, लेकिन विधायक के कार्यकाल से हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं। विधायक शकल नहीं दिखाता है, विधायक को चेंज करना है। हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, गाँव का विकास होना चाहिए, नगर का विकास होना चाहिए, तब देश का विकास होगा। गाँव के लोग भूखों मर रहे हैं और देश का विकास हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विधायक सही होना चाहिए, इसलिए हम लोग विधायक को बदलेंगे इस बार। बड़ी गजब की बात है। अभी हम सोनभद्र के ही एक अन्य विधानसभा में गए थे, तो वहाँ पे भाजपा के कामकाज से तो लोग बड़े संतुष्ट थे, लेकिन थोड़ी दूर पे हम घोरावल की बात करें तो भाजपा विधायक से काफी असंतोष है लोगों में। जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम रमेश दुबे से संतुष्ट हैं। ऐसे वो जो काम किया है उससे नहीं, वो तो विधायक है ही नहीं, तो उनसे कैसे? नहीं तो ये ओदैया था। वो जब कहा, वो आप बेचारा आ रहा था, गली गली आता था, गली गली जो कहता है वो आता था। लेकिन ये जो अनिल मौर्य हैं, कई बेरी विधायक हो चुके हैं, कोई किसी उसको हम तो उसको पहचानेंगे नहीं। अब देखेंगे पहचान नहीं पहचानेंगे। हम पहचानेंगे नहीं कौन अनिल मौर्य है, लेकिन विधायक जो उनके रमेश दुबे के तुरंत पहचान। चलिए तो विधायक की बात, अगर योगी जी के कामकाज की बात कहा जाए नहीं, योगी के नहीं, हमको तो विधायक रमेश दुबे के चाहिए। हाँ, हम लोग उसे चाहते हैं, चाहे कोई किसी का हो, सरकार हो, लेकिन रमेश दुबे जैसा सही आदमी है। यानी दूसरे नंबर पे जो रमेश दुबे थे, उनको लोग चाहते हैं एक बार फिर से। तो बात करते हैं कुछ और लोगों से। जी बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा प्रमुख रूप से हावी रहेगा? खाद नहीं मिल रहा है, खाद आकर के गोदामों पर रखा है, किसान भटक रहे हैं। अब खुलेगा तब खुलेगा, ऐसा बहाना लगाते हैं लोग। धान जो है कि वहाँ रखा हुआ है, उनका तौल नहीं हो रहा है, ये सब परेशानी है। किसानों की समस्या, चूंकि ये खेती बहुल इलाका है, इसलिए यहाँ किसानों से ये समस्या है। आप लोग युवा हैं, बताइए क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग रमेश दुबे को वोट देंगे, सपा को। आंख बंद करके? नहीं, खुला देंगे हम लोग। खुला? हाँ। आप बताइए क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा? इस बार तो देखिए क्या कहा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि टक्कर की टीम दोनों हैं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन आएगा। आप अपनी बताइए। हमारा सपा आएगा। हाँ, हमारा सर अभी तक धान गया नहीं। इतना दिन हो गया, 5-6 दिन से लाइन लगाए हुए, अभी तक धान भी नहीं बिका। 40-45 कुंटल लगा के हम लोग भाड़े का टाली लिए हैं, ट्रैक्टर लिए हैं, लगा के वहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन अभी तक बेचने का कोई नाम ही नहीं है। कहीं पे ताला बंद है तो कहीं पे बिचौलियों का काम है, यही सब चल रहा है। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि हम लोग क्या करें। कुल मिला के किसानों की यही समस्या है, धान का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो इतना लंबा लाइन लगाना पड़ जा रहा है कि लोगों के सामने इस तरीके की समस्याएं बनी है। ये ग्रामीण इलाका है और खासकर यदि हम बात करें तो कृषि बहुल इलाका है और यहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं किसानों की है। स्थानीय स्तर पर यदि हम विधायक की बात करें तो विधायक से काफ़ी असंतोष है और शायद यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने जितने भी विकास के कार्य किए हैं उस पर सब पे यहाँ बंटाधार हो रहा है। फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में, आप बने रहिए भारत समाचार।